एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। और मेरा नाम सीमा है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। और आप रीडिंग लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके। और आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। प्लीज़ ऐसे ही पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों में शेयर कीजिए। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की रीडिंग ये वीकली रीडिंग है आपके लिए। तो ये 3 चैनल मैसेज है और 3 कार्ड्स हैं। आपको जो भी कार्ड अच्छा लगता हो या आपको आकर्षित करता हो, उसको आप अपनी पाइल बना सकते हैं। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है हार्मनी और चैनल मैसेज है हायर सेल्फ। फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है एग्जिस्टेंस और चैनल मैसेज है साउंड हीलिंग। और फाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है आइसोलेशन और चैनल मैसेज है क्लियरिटी। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और शांत होके पीस में आप जो भी फाइल आपको अच्छी लगती हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। हाय फाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। इस वीक में आपके करियर की संभावनाएं, आपकी रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ और जॉब के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है आपके लिए। पहला कार्ड है आपके लिए हार्मनी। तो देखिए, हार्मनी 10 नंबर के कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि करियर में आपके लिए न्यू ग्रोथ की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजें आपके लिए पहले से चल रही थी जिनमें आपको समझ में नहीं आता था कि क्या चीज क्या है क्या नहीं है, अप एंड डाउन्स क्यों चल रहे हैं। तो अब जो साइकिल आपकी चल रही थी, जो भी आपके साथ घटनाएं घट रही थी अब तक, उन सब चीजों को आने वाले इस वीक में आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से और फैसला लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल आपके लिए फैसला लेने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। और आपकी फैमिली में भी एक अच्छा समय दिखाता है कार्ड में। 10 नंबर का कार्ड किसी न्यू ग्रोथ को भी दिखाता है आपके लिए। ये आपके करियर में भी एक नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले इस वीक में। आगे है आपके लिए 10 सोर्स कार्ड। तो 10 सोर्स कार्ड के साथ ही देखिए आपके लिए जॉब में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो लोग सोच रहे थे कि हम न्यू जॉब चेंज करने के बारे में, जो लोग सोच रहे थे, उनके लिए भी ये वीक अच्छा रहेगा। वो अपने न्यू जॉब के बारे में सोच सकेंगे। और स्टूडेंट्स लाइफ के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा ये वीक। आप आगे बढ़ने के लिए, कुछ न्यू कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो सोच रहे थे, वो भी आप कर सकते हैं इस वीक में। आगे है आपके लिए मोरालिटी कार्ड। तो देखिए, मोरालिटी कार्ड आपसे ये कहता है कि इस टाइम पे आप जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, अब तक जो आप अपने साथ प्रॉब्लम देख चुके हो या सहन कर चुके हो, अपने ऊपर जो आपने वर्क किया है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एकदम चीजों को अच्छी तरह से
समझना, जो चीज़ों में एक तो कुछ बातें जो सामने होती है और कुछ उसके जो पर्दे में जो छिपी हुई जो होती है, उन तरह की जो कुछ बातें होती है उस तरह की, वो सब चीज़ें आप समझने में काफ़ी हद तक आप माहिर होते जा रहे हैं। ओके, आगे है आपके लिए 6 नंबर का कार्ड है। तो 6 नंबर का कार्ड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को दिखाता है और कुछ लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी है वो बनती हुई नजर आ रही है। बिजनेस ग्रोथ नजर आ रही है आपकी, लोगों से हेल्प मिल सकती है आपको। और स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ है इस वीक में। आपको कुछ सोलमेट मिल सकते हैं, ऐसे कुछ दोस्त मिल सकते हैं ऐसे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। और कुछ गिफ्ट्स आपको इस वीक में मिल सकते हैं। अभी कुछ लोगों के लिए कोई सचमुच में कुछ गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, या कुछ अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे अच्छे लोग मिले आपको जिनसे आपकी लाइफ में एक चेंज आए। और 6 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं कार्ड ये वीनस का कार्ड कहा जाता है। आपकी लाइफ में जो अब अबंडेंस आने वाली है, फाइनेंशियली जो आपका समय चल रहा था उसमें भी काफी स्टेबल समय दिखाई देगा आगे आपको। ठीक है, स्टेबिलिटी नजर आएगी आपको। आगे है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप कुछ सीखने के लिए कर रहा है, कुछ प्रेरित कर रहा है कार्ड आपको। ये कुछ सीखना चाहिए आपको, या हो सकता है आप कुछ न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी कहीं से आपको बिजनेस प्रपोजल मिल रहा है तो उसके लायक आप बनना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जो सीखने के लिए आपका मन कर रहा है तो वो आप इस वीक में सीख पाएंगे। और जब वो आप नई चीज सीखेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपके लिए ग्रोथ है। देख रहे ना, ये हरियाली है, ये पौधे हैं, सब कुछ। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, जो भी काम आप सीखेंगे, उसमें आपको न्यू ग्रोथ दिखाई देगी। पेंटिकल्स का कार्ड है तो फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नजर आएंगे। इसमें काफी अर्निंग भी हो सकती है आपकी इस काम के अंदर। भले ही शुरू में अभी आपको दिखाई ना दे, लेकिन आगे जाके समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, स्पिरिचुअली कार्ड देखें तो स्पिरिचुअली लोगों के लिए मैसेज है इस कार्ड से कि इस वीक के अंदर आप बिल्कुल एकदम अपने ईश्वर से, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनसे आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ आपका एक संबंध और गहरा नजर आ रहा है। शायद आप पूजा बहुत ज्यादा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं आप, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड आई चक्र भी आपका हील हो रहा है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ आइडियाज आ सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। अब अपॉर्चुनिटी हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को करियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी को रिलेशनशिप में मिल सकती है। ओके, और स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली उनकी करियर लाइफ या स्टडी में हो सकती है। तो हर इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मैसेज है सबके लिए। आगे है आपके लिए सोलमेट कार्ड। तो देखिए, इस सोलमेट कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि कोई ना कोई किसी न किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो। कोई है ऐसा जो आपकी हेल्प करेगा, या कोई आ रहा है आपकी तरफ ऐसा जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ये चीजें जो अब तक आपके लिए क्लियर नहीं हो रही हैं, वो चीजों में आपके लिए क्लियरिटी लेके आएगा। क्योंकि कार्ड वैसे भी आपके लिए ये चैनल मैसेज हायर सेल्फ है, तो ये कार्ड हर अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही आप सब लोग लीजिएगा। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड डिसअपॉइंटेंसी। तो इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि शायद आप बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हैं, अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है आपकी, ये बहुत
चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ से छूट गई हैं, निकल गई हैं, टाइम रहता है आप उस पर एक्शन नहीं ले पाए हो, उनके चलते आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, दुख भी है और निराशा भी बहुत ज्यादा है आपके अंदर। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपको भले ही आपके हाथों से जो चीजें छूटी है उनके बारे में ना ध्यान करके, उनके बारे में परेशान ना होकर के, आपको एट प्रेजेंट में जो आपको करना है, जो करना चाहते हैं आप उस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि पीछे जो बातें आपकी हो गई है उनको याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन चीजों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर उन चीजों को लेके अपने साथ चलते हो तो वो आपके लिए ब्लॉकेज का काम करती है। आगे आप जो भी कुछ करना चाहते हो वो चीजों पे आपको बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे आप उन पर। तो जो चीजें हो चुकी उनके बारे में ना सोच के जो आने वाला समय या जो आज हमें जो करना है उस पर कंसंट्रेट करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय पाइल नंबर 2, तो ये देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए चैनल मैसेज है साउंड हीलिंग। तो देखिए आपके लिए ईश्वर की तरफ से मैसेज है, आपको गणेश जी की तरफ से कि आपको अपने आप को हील करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेज है जिनके चलते आप एकदम स्ट्रक है, लेकिन आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि भले ही समय कैसा चल रहा सही है, एक इंजॉयमेंट जो करने का तरीका होता है, जो अपने आप को हील करने का तरीका, चाहे आप गाना गा के अपने आप को हील कीजिए या जो भी अच्छा लगता हो, आपको कुछ बजाना जानते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सुनिए या बजाइए कुछ या और भी कुछ। आगे है आपके लिए कार्ड एक्सिस्टेंस। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ लोग अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं बहुत। अपना जो एक अस्तित्व है, लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही है जो वो समझ में नहीं आ रहा। जहां तक है ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैसेज है, वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पहचानना भी चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो एक अलग ही उनकी पर्सनैलिटी ही अलग है। जैसे एक भीड़ में एक बंदा अलग नजर आता है ना, जैसे भेड़ों के झुंड में शेर अलग से नजर आता है, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी कुछ लोगों की हो सकती है। और उनका जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि वो इस पृथ्वी पर आए, रहे, नॉलेज ले यहाँ से और लोगों को हील करें, क्योंकि कुछ पावर आपके अंदर जन्म से ही है। तो उन चीजों को आप धीरे धीरे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं तो उन चीजों को धीरे धीरे वो सारी पावर्स आपके पास आ रही है, आपके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को तो कुछ हद तक समझ चुके हैं और कुछ चीजें हैं जो आपके लिए हिडन है और जो समझ में नहीं आ रही है या ईश्वर की तरफ से आपके लिए जो छुपाई जा रही है। तो उन सब चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हो आप और अपने आप को हील कर रहे हो आप। आगे है आपके लिए 9 नंबर का कार्ड है रिपनेस। तो ये कार्ड आपको कहता है कि अब तक जो भी कुछ आपने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा देर से रिजल्ट मिलेगा। 9 नंबर का कार्ड है आपका, समय रहेगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा और यकीन मानिए जब भी फल मिलेगा, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, या जो भी मिलता है इंतजार का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है। आपके करियर के लिए हो सकती है, आपकी जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकती है
या कुछ ऐसा कदम आप इस वीक में उठा सकते हैं अपने जॉब के लिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। आगे है आपके लिए द 5 नंबर का कार्ड है, द आउटसाइडर। तो देखिए इस कार्ड के अंदर आपको कहा जा रहा है कि आपका जो बचपन है, आपके अंदर जो एक होता है ना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो उसको वक्त के कुछ लोग हो सकता है ऐसे समय के दबाव में या परेशानियों के थपेड़ों में इन सब चीजों को एंजॉय करना भूल गए हैं। लाइफ कैसे जी जाती है ये चीजें सीख गए, फन करना सीख गए, नहीं है समय रहता उनको फन करना भूल गए हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए। तो उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए मैसेज है कि अब जो आपके लिए आने वाला समय है, काम के साथ साथ आपको जो एक इंजॉयमेंट है आपके लिए, जो आपके अंदर का जो बच्चा है उसको इनहेंस कीजिए, अपने अंदर से उसको बाहर निकालिए। और लाइफ चाहे जैसे भी चल रही है लेकिन अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को जो छोटे छोटे जो चीजें होती है लाइफ में, छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं, जैसे एक बच्चा हर एक छोटी सी चीज को देख के हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, तो इसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानी सही लेकिन आपको छोटे छोटे मोमेंट पे हैप्पी होना, खुश होना, खुशियां मनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, आगे है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि कुछ लोगों को धोखा मिला है। अब ये धोखा उनकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, उनके करियर में भी हो सकता है, जॉब में, और या उनकी फैमिली में कोई ऐसे बंदे हो सकते हैं जिनसे उनको धोखा मिला है। धोखा उनको मिला है और उनके लिए हीलिंग, अपने आप को हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो चीजें हो गई ना उन चीजों को भूल जाओ आप। अब चाहे आपको किसी ने धोखा दिया है, चाहे कुछ प्यार में धोखा खाया है, चाहे किसी और ने रिलेशनशिप में धोखा दिया है आपको, तो बस अब जो परेशानियां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ने का समय आपके लिए हो गया है। उसी में स्टक मत रहिए आप, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने का समय हो गया है। आगे है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के साथ ही आपको अपने प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, तो जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है पाइल नंबर 2, उससे बाहर निकलने का समय अब हो गया है। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हाथ में दिया जा रहा है। समय का पहिया आपके जैसे चाहोगे, जिधर घुमाना चाहोगे आप वो उधर घूमेगा। मतलब मैं बताती हूँ आपको कि अगर पुरानी ही चीजों को आप याद करते रहोगे तो नई चीजों में आप आगे कैसे बढ़ोगे। अब आपके ऊपर बात है, पहिया आप पीछे की तरफ घुमाना चाहते हैं या पहिया आप आगे की तरफ घुमाना चाहते हो, फैसला आपके हाथ में है। ओके, जो भी कोई आपका फैसला हो उसमें ईश्वर की आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए हीलिंग भी है, हर तरह की आपके लिए हीलिंग है। ठीक है, काफी स्पिरिचुअल पर्सन है आप, काफी इनर वर्क किया आपने अपने आप ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज यही है कि अपने आप को हील करने का समय आ गया है और अपने आप को जो भी कुछ चीजें आपने सीखी हुई है उनको एकदम अप्लाई करने का समय आ गया आपके लिए। ओके, आगे है आपके लिए प्रेयर कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि अपनी सेहत का भी आप ख्याल रखिए। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपका, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग की जरूरत है आपको। देखिए इसीलिए हीलिंग का कार्ड है ये। इसमें पानी है, नींबू है इसमें, और सेहत के लिए ग्रीनरी काफी दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को हील भी करना है आपको और अपने सेहत का ख्याल भी रखना है, नेचर के समीप रहना है आपको, काम करते हुए अपने लिए बेहतर डाइट फॉलो करनी है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये। तो कहीं ना कहीं काम के बर्डन में आप अपने आप की सेहत ना भूल जाएं
तो इसलिए आपके लिए मैसेज है, आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। ओके, आगे है आपके लिए इस कार्ड के जरिए आपके लिए मैसेज है ये कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, आप ये ना समझे कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। ये देख रहे हैं ना, आपके साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये आपके पूर्वज आपके साथ है, आप उनके प्रोटेक्शन में हो। जो भी काम आप करना चाहते हो। पाइल नंबर 2 आपके लिए पूरे ही पूरे कार्ड स्पिरिचुअल निकले हैं आपके लिए। चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हो, चाहे आप फैमिली में कुछ करना चाहते हो, या रिलेशनशिप में कुछ भी आपके ऊपर नीचे हो रहा है, या बातें नहीं बन रही है, रिश्ते बनते बिगड़ रहे हैं आपके, तो उन सब चीजों में आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को काम रख के, पीस में रख के और प्रॉब्लम्स को समझ के जो भी कुछ फैसला लेंगे उसमें आपके एंसेस्टर आपके साथ में, वो हमेशा आपके साथ है। चाहे आप लाइफ के जिस भी मोड़ पे हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। चाहे आप हेल्प मांगो चाहे नहीं मांगो, लेकिन वो आपके साथ हमेशा है। और आपका हाथ पकड़ के देख रहे हैं ना, अभी आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो आपको रास्ता दिखाने के लिए वो हमेशा आपके साथ है। आगे है आपके लिए कार्ड रिलीज। तो देखिए, पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए, पुरानी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, आपको सजेशन दिया जा रहा है, जो भी चीजें हैं आपके सामने क्लियर करी जा रही है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप की पुरानी बातों को रिलीज कीजिए। जो भी, चाहे कोई पर्सन आपकी लाइफ में पहले था, अब नहीं है, आप चले गए, तो उनकी यादों के सहारे जीवन, मतलब उसे याद करिए, लेकिन उनकी यादों का एक छोटा सा हिस्सा कहीं ना कहीं रखिए। ये नहीं कि पूरी लाइफ उनके चक्कर में आपको अपनी खराब करनी है। ठीक है, अब ये पुराने पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पुरानी कोई ऐसी बचपन की कोई या कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं बार बार आपको हिट करती है, याद आती है आपको। ओके, जो कहीं ना कहीं आके एकदम से आपके सामने खड़ी हो जाती है, फिर आपको परेशान कर जाती है, आपके 2-3 दिन उसी परेशानी में निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों से आप निकलना होगा और अपने आप को हील करना होगा आपको। ओके, पाइल नंबर 2 पूरी ही रीडिंग स्पिरिचुअल है आपकी, हीलिंग से भरी हुई। तो हर तरह की हीलिंग है इसमें, रीडिंग में, करियर के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, और पुरानी जो आपकी लाइफ है उसके लिए, हर तरह की हीलिंग इस कार्ड के अंदर है। ओके, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय पाइल नंबर 3, तो आइए देखते हैं आपके लिए रीडिंग इस वीक में आपके लिए। चैनल मैसेज आपके लिए क्लियरिटी। तो देखिए, इस चैनल मैसेज के साथ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो करियर प्लेस में जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है आपको, उनमें आपको सोच समझ के फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि सामने वाला पर्सन आपके कैसा है, क्या चाहते हैं वो, क्या अपॉर्चुनिटी लेके वो आपके सामने आ रहा है, क्या आपका उसमें फायदा है या नहीं है। तो उन सब चीज़ों को आपको क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है कि पहले अपने उन सब चीज़ों को क्लियर कीजिए, समझिए, और फिर कोई फैसला लीजिए। ओके, कई चीज़ों की क्लियरिटी दिखाता है कार्ड ये, मैं बताऊंगी आपको आगे आगे। ओके, आगे है आपके लिए 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन कार्ड। तो इस कार्ड के साथ ही आपको कहा जा रहा है कि आपको चिंतन मनन करने के लिए कहा जा रहा है और सोचने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है आपकी,
कुछ शायद आपके साथ कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं, कुछ रीजन है आपके ऐसे जो आप अपनों से नाराज हैं, ठीक है। लेकिन इस कार्ड में आपको सजेशन ये दिया जा रहा है कि भले ही गलती चाहे आपकी है, चाहे सामने वाले आपके रिश्तेदार की है या मित्र की है, कोई भी हो सकता है आपके सामने, तो उन सब चीजों को बैठ के सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? जो भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है या कोई एट प्रेजेंट आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको कहा जा रहा है। वैसे ये 3 नंबर का कार्ड है, ये जुपिटर का भी कार्ड है, तो ये कार्ड हर तरह से कई चीजों को देखने के लिए आपको कहता है। ये करियर के लिए भी क्लियरिटी के लिए कहता है, आपको रिलेशनशिप में क्लियरिटी लाने के लिए भी आपको कहता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो आइसोलेशन का कार्ड वैसे भी होता ही है, ओके। हेल्थ के मामले में भी आपको कह रहा है कि अपने आप को क्लियर करिए, क्या डाइट आपको लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, उस चीज के लिए भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ओके। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है, नो थिंगनेस कार्ड। तो देखिए, इस नो थिंगनेस कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत होती हुई इस वीक में आपको नजर आएगी। पुराना जो कुछ काम ऐसा था आपका, कुछ रिश्ते ऐसे थे वो जो छूट रहे थे, या नई चीजें कुछ आपके लिए ओपन हो रही है, तो वो सब चीजें इस कार्ड के अंदर बताइए कि जब कुछ नहीं होता है, एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम जिस वर्क पर मेहनत कर रहे हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जिस रिश्ते में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, उसके बारे में हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। हम अपने आप को स्टक समझते हैं एक जगह पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जब हम ये सोचते हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, तो एक्चुअल में बहुत कुछ होता रहता है जो हमारी समझ के परे होता है, ओके। तो वही सब चीजें ये कार्ड दिखाता है आपके लिए। आगे है न्यू विजन कार्ड। तो न्यू विजन कार्ड के साथ ही आपकी न्यू शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कुछ काम में आपकी क्लियरिटी, कुछ बिजनेस प्रपोजल आपको अच्छे मिल सकते हैं, उनमें आप आगे बढ़ सकते हो। आपके रिश्तों में भी आपको क्लियर होती हुई चीजें नजर आएंगी। कुछ नए तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हो, या कुछ रिश्तों में नयापन, ओके। और कुल मिला के नया ये कार्ड आपकी एक न्यू पर्सनालिटी को दिखाता है। न्यू विजन कार्ड आपकी न्यू पर्सनालिटी को दिखाता है। आगे है आपके लिए 3 ऑफ कप्स कार्ड। तो 3 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, या फैमिली में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। ये फैमिली के साथ आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, अपने कुछ छोटी मोटी पार्टी, कहीं घूमने जाना, कहीं हिल स्टेशन पे जाना, कहीं पे कुछ भी ऐसा फैमिली में फन टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। आगे है आपके लिए 7 ऑफ कप्स कार्ड। तो इस कार्ड के साथ देखिए मैसेज है आपके लिए, करियर के लिए मैसेज है। करियर में बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, लेकिन चीजें वो अपने आप में और क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मौके काफी सारे मिल रहे हैं उनको, तो वो सोचते कभी मैं ये वाले इस इंसान पे विश्वास करूँ या इस पे विश्वास करूँ, या जो इधर से मुझे मौका मिल रहा है इसकी तरफ जाऊं या उसकी तरफ जाऊं। कंफ्यूज हैं आप अपने आप में, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा पीस में रह करके आपका भला किस में है, आपके लिए अच्छा क्या है, एट प्रेजेंट आपके लिए चीजें अच्छी क्या है, किस जगह पे जाके आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरह की क्लैरिटी आपको अपने सोच में लाने के लिए ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है, आपकी दशा को दिखाता है। ये वैसे तो ये राहु का कार्ड है 7 नंबर का, सॉरी केतु का कार्ड है 7 नंबर का, राहु नहीं केतु का कार्ड है।
तो चीजें भले ही आपके सामने कितनी है, फैसला आपको ही करना पड़ेगा। ये मत देखिए कि किसी के अंदर कि कितना है या कितना नहीं। जो आपको दिल को सुकून दे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप बेहतर तरीके से काम कर सकें, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, उसे अपनी आगे आपको लेके चलना चाहिए। तो इस तरह की क्लैरिटी आपको इस कार्ड के अंदर दी जा रही है। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड एक्स। आगे है कार्ड आपके लिए एक्सेप्टेंस कार्ड। तो इस कार्ड के साथ ही आपको देखो, आपको ये कार्ड कह रहा है कि आपको आपके आसपास अराउंड जो आपके नेगेटिविटी है उसको समझने के लिए और उसके बाद उसको समझ के उसका हल निकालने के लिए आपको क्लैरिटी आने वाले समय में आपको मिलेगी। क्योंकि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, शायद आपके समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप, हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको चीजें समझने नहीं दे रही है और परेशान है आप कि मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीजें चल भी रही है कि कुछ तो है ऐसा जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन कुछ तो है ऐसा जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मैं आगे बढ़ नहीं पा रही। तो इस चीज को आप अपने आप में एक्सेप्ट करके उसका हल जानने की कोशिश आप इस वीक में करेंगे और उस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे और अपने लिए सोल्यूशन ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। मतलब अपने आप में ही आप क्लियर हो रहे हो और क्लियर कर रहे हो अपना थॉट जो प्रोसेस आपका चल रहा था कि ये मेरा हकीकत है या मेरा सोचने का सारा तरीका, उन सब चीज़ों में आपके लिए अपने आप में क्लियर नज़र आ रहे हो आप और क्लियरिटी लाके आप उसमें कुछ फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हो। आगे है आपके लिए विजडम कार्ड। तो इस कार्ड के साथ ही आपको कहा जा रहा है कि आगे इस वीक में आपकी जो पावर्स हैं थोड़ी सी वो पावर्स बढ़ेंगी। कुछ संदेश आपको मिल सकते हैं अपने पूर्वजों की तरफ से या ईश्वर की तरफ से भी आपके लिए कुछ मैसेज मिल सकता है, कुछ नॉलेज मिल सकती है आपको। क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको हमेशा रास्ता दिखाते हैं, आपको हमेशा इंडिकेट करते हैं आपको, लेकिन आप ही हैं जो कभी नहीं उस चीज को समझ नहीं पाते, कभी समझते हैं कभी नहीं समझते। ओके, तो इन सब चीजों को आप इस वीक में आपके लिए ये चीजें और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही है और आप समझ रहे हो धीरे धीरे कि एक्चुअल में जो चीजें मेरे साथ होती है उनका रीजन क्या है, या जो भी कुछ आपको इशारा मिलता है वो इशारा आप समझते हुए इस वीक में नजर आ रहे हैं आप। आगे है आपके लिए ग्रेटिट्यूड। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है या जो भी कुछ आपके पास ईश्वर ने अब एट प्रेजेंट आपको दिया हुआ है, कुछ भी, उन सब के प्रति भगवान का धन्यवाद आपको करना चाहिए समय समय पर। चीजें चाहे छोटी अचीवमेंट, चाहे छोटी हो चाहे ज्यादा बड़ी हो, ईश्वर का धन्यवाद हर दशा में हर समय करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा है तभी तो हमें ये चीजें मिल रही है। ये तो इंसान भले ही सोचता रह जाता है, लेकिन चीजें कई बार उनके सामने आते आते रह जाती है। तो इन सब चीजों का आपके लिए कहा जा रहा है कि ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब चीजें हैं नहीं, जो बेचारे तरसते हैं उनके लिए। ओके, ओके, पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके।